जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 4 स्टॉक्स के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस माइक्रो कैप शेयर ने अपने रिजल्ट्स के बाद जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, इसमें खरीदारी लूटी और 5% की अपर सर्किट पर क्लोजिंग दी है। और भी 3 स्टॉक्स ने अपने रिजल्ट दिखाए जहां पर मार्केट ने ड्यूरिंग द मार्केट ही उस पर रिएक्शन दिया। कहीं पर रिजल्ट फ्लैट रहे, कहीं पर गिरावट हुई क्वार्टरली, तो वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो टोटल 4 स्टॉक्स पर बात होगी यहाँ पर। और प्रॉफिट जम्प्स टू 300% एंड बम्पर क्यू 3 रिजल्ट्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टॉक्स में 5-5% के अपर सर्किट लगे हों, ऐसा कुछ नहीं। सभी ने कैसे रिएक्शन दिया देखें। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस होती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार चीज़ें चलेगी तो हर बार इनके जो है रिजल्ट एक तरीके रहेंगे और ख़राबी नहीं होती है। बट स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखें, बिजनेस देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, बट ध्यान रखें ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला शेयर है ये ज्वेलरी को लेकर काम करता है। मुझे अच्छे से ध्यान है 68 रुपीज़ पर स्टॉक के लिए हमने बात की थी और स्टडी रखी थी। उसके बाद से तूफानी रिटर्न देता हो गया स्टॉक। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले रुपीज़ इन लाख में, तो हम देखेंगे टोटल इनकम। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे इस स्टॉक के अंदर रिजल्ट के बाद एकदम से अपर सर्किट लगा, तो यहाँ पर अभी का इसका रेवेन्यू 37 करोड़, एक क्वार्टर पहले 23 करोड़ और एक साल पहले 18 करोड़ के करीब करीब है। क्वार्टरली इनकम इंक्रीज हो रही है, ईयरली इनकम नियर अबाउट डबल से भी ज़्यादा है। इनकम बढ़ना अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं खर्चे। कंपनी के खर्चे अभी क्या रहा है, तो अभी के खर्चे हैं 23 करोड़, एक क्वार्टर पहले 16 करोड़, एक साल पहले करीब करीब 13-13.5 करोड़ रुपए। तो क्वार्टरली तो खर्चा जो है बढ़ गया है, ईयरली भी खर्चा बढ़ गया है और ऑब्वियस है खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने में पैसा लगता है। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। टैक्स का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कंपनी को क्या मुनाफा हुआ, तो यहाँ पर हुआ है अभी 9 करोड़ 14 लाख, एक क्वार्टर पहले 5 करोड़ और एक साल पहले 3 करोड़ 15 लाख। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ बढ़ गया। लेकिन दोस्तों ईयरली देखें आप, तो यहाँ पर क्या है, ये वाई ऑन वाई बेसिस पर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 300% की जंप देखने को मिल रही है और ये बड़ी जंप है इतने छोटे स्टॉक में। और ये शुरुआत में तो लोगों को पैनिक था, डर था, अलग अलग तरीके की इसके ऊपर जो है बाउंडेशन लगी थी NSE BSE सेबी की तरफ से। लेकिन बाद में दोस्तों इसने अपने रिजल्ट के दम पर जो है वो अच्छा मैनेज किया। अब मैनेज किया है तो चलिए देखते हैं रिजल्ट किसके देख रहे हैं हम। तो दोस्तों ध्यान रखना, PN गाडगिल एंड सन्स 24 तारीख। अब कई लोगों को यहाँ कन्फ्यूज़न होगा कि वो PN गाडगिल की बात हो रही है, तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर ये है PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी। ठीक है, ये गार्गी फैशन ज्वेलरी है और वो PN गाडगिल है। तो ये एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप शेयर है। अगर आप यहाँ पर उसका चार्ट देखेंगे तो PN गार्गी फैशन ज्वेलरी आपके सामने रिजल्ट जैसे ही आए, रिजल्ट के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अपर सर्किट फिर खुला, फिर लगा, फिर खुला, चलता रहा और आखिरी में 5% के अपर सर्किट पर क्लोजिंग दी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 1500 रुपये का प्राइस है। 1 मंथ में जरूर यहाँ पर 15% के रिटर्न, 1 ईयर में देखें तो 132% के रिटर्न। और दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लें, ये इसके शुरुआती दिनों में ही था। 60 से 68 रुपये की प्राइस मुझे अच्छे से याद है, 2022 में लिस्ट हुआ था और इसमें तूफानी तेजी यहाँ तक बन रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि आप फंस जाएंगे ये वो। हालांकि मैंने भी कहा था कि बहुत रिस्की शेयर है। अगर आप यहाँ पर देखें PN गार्गी में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको क्लियर हो जाएगा रिस्की शेयर है। इसलिए यहाँ पर लोग क्या है, तो थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करते हुए यहाँ प्रमोटर है। FI ने यहाँ माल थोड़ा सा बढ़ाया है दिसंबर में, बाकी माल पब्लिक के पास है। अगर हम यहाँ देखें तो पीर्स क्या है, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और PN गाडगिल आप देख सकते हैं। यहाँ PN गाडगिल इसका क्या है, पीर है, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है, PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी की बात हो रही है। ठीक है, तो नंबर बढ़िया है शेयर में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक माइक्रो कैप शेयर है, इसका P थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लेज 0, हल्का फुल्का कैश, 10 की फेस वैल्यू, 1517 का हाई, 438 का लो, करंट प्राइस, बुक वैल्यू भी इसकी ठीक ठाक है, कोई बहुत कम नहीं माइक्रो कैप होने के बाद। बट ध्यान रखना ये लॉट में चलता है दोस्तों, कायम है, लॉट के अंदर है ना, बट रिजल्ट बढ़िया है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है
अनएक्सपेक्टेड शेयर है। रिजल्ट्स भी ऐसे हैं, यहाँ तक कि आरबीआई ने भी कहा था इसकी ग्रोथ को लेकर उनको एक कंसर्न था, बट अभी रिजल्ट दिखा दिए यहाँ पर। रुपीज़ इन लाख में सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे क्या अलग अलग तरह की इसकी इनकम है दोस्तों, वो सब जोड़ के टोटल इनकम। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको इनकम क्या है। अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 4,731 करोड़, एक क्वार्टर पहले 4,548 करोड़ और एक साल पहले 3,178 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ी है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। तो दोस्तों इसके टोटल एक्सपेंडिचर, तो आपके सामने अभी का एक्सपेंडिचर क्या है, तो 3,526 करोड़, एक क्वार्टर पहले 3,416 करोड़ और एक साल पहले 2,528 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, उसके बाद नेट प्रॉफिट। तो ये रहा आपके सामने कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो अभी आपके सामने अगर आप देखेंगे तो 528 करोड़, एक क्वार्टर पहले 571 और एक साल पहले 375 करोड़। अगर आप गौर करेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली प्रॉफिट देख लें आप 375 करोड़ से बढ़ के 528। तो दोस्तों रिजल्ट तो ड्यूरिंग द मार्केट थे, तो मार्केट ने कैसे रिएक्शन किया उससे पहले हम चलेंगे यहाँ पर क्या, तो दोस्तों प्रोविजंस के ऊपर है ना। प्रोविजंस तो ये रहा है आपके सामने, इसके प्रोविज़न आप देख सकते हैं। तो अभी की कंपनी के प्रोविज़न कितने हैं, ये आपके सामने 501 करोड़, एक क्वार्टर पहले 372 करोड़ और एक साल पहले 151 करोड़। तो क्वार्टरली प्रोविज़न बढ़े, ईयरली भी बढ़े, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई प्रोविज़न बहुत मायने रखते हैं कंपनी के लिए, और एनपीए वगैरह। चलिए हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बड़ा बैंक उभरता हुआ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, 24 तारीख आज के दिन। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे रिजल्ट्स हैं वैसे ही रिएक्शन आया। रिजल्ट में प्रॉफिट कंटिन्यू है, लेकिन हमेशा से क्या होता है ये देख सकते हैं आप, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रिजल्ट आया, रिजल्ट के समय में क्या था, तो स्टॉक डाउन था, फिर एक हल्की सी तेजी कितनी थी, तो स्टॉक का भाव पहुंचा कहाँ, 596 रुपये तक, है ना। तो 1-1.5-2% की तेजी आई स्टॉक में, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर आप देखें इसका अपडेट हो गई हो तो ये देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइंस हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, है ना। सर्ज हुआ ईयर ऑन ईयर 41%, नेट प्रॉफिट राइज हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। एस्टिमेट को बीट किया है दोस्तों, ये अच्छी बात है। देख सकते हैं यहाँ क्या है, नेट प्रॉफिट बीट एस्टिमेट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर एक उसी लेवल से यहाँ पर जो तेजी दिखाई स्टॉक ने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप गौर करेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में, दिसंबर का डेटा दोस्तों यहाँ अवेलेबल है। स्टॉक के अंदर प्रमोटर उतरे ही हैं, एफआई ने माल हल्का सा बेचा, डीआई ने खरीदारी की, बाकी माल पब्लिक के पास। तो इस स्टॉक में से एफआई डीआई एग्जिट नहीं करते, वो बने हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए एफआई मौजूद है यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन लाख में है, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम। तो चलिए जूम करके आगे बढ़ते हैं, टोटल इनकम अभी की कितनी है। तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके अगर बात करें तो 231 करोड़, 203 करोड़ और 239 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम डाउन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 165 करोड़, 144 करोड़, 173 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली डाउन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो दोस्तों ये रहा मुनाफा आपके सामने कितना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 50 करोड़, एक क्वार्टर पहले 43 और एक साल पहले 48 या 49 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली में इनकम बढ़ रही है। तो प्रॉफिट तो किया है कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में, नई कंपनी है, नाम क्या है दोस्तों, तो अर्काडे डेवलपर्स। आप देख सकते हैं अर्काडे डेवलपर्स लिमिटेड, आज 24 तारीख में रिजल्ट बढ़िया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ अर्काडे डेवलपर्स का आज का परफॉर्मेंस देखें तो दोस्तों 100 रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट के बाद कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, उल्टा 1-2% की गिरावट हुई, क्योंकि एस्टिमेट्स अलग अलग होते हैं, बाजार की अपनी अपनी जो है अनुमान होते हैं। देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद से क्या है परफॉर्मेंस आपके सामने फ्लैट अर्काडे डेवलपर्स। अगर हम ये बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दिसंबर का डेटा आ गया दोस्तों यहाँ पर। दिसंबर के डेटा के अनुसार क्या है यहाँ पर, तो आप ये खुद देख सकते हैं, प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई माल बेच चुके हैं, डीआई ने भी हल्का सा बेचा, बाकी माल पब्लिक के पास है। तो क्या करना चाहिए अर्काडे डेवलपर्स में, तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, वेट करें, न्यू लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कैप है, हमेशा ध्यान रखना। तेजी आएगी तो भी ऐसे भागते हैं, और गिरावट आती है तो ये ऐसे ही भाग गिरेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अगला स्टॉक देखें तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स केमिकल को बिलोंग करता है, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, रुपीज़ इन लाख में हम देखेंगे टोटल इनकम। तो अभी की इनकम क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम
126 करोड़, 128 करोड़, 118 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं? 110 करोड़, 113 करोड़ और 102 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हम देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड 9 - 10, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट कितना है? 11 करोड़, एक क्वार्टर पहले 13 करोड़ और एक साल पहले 13 करोड़। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट डाउन है, ईयरली भी प्रॉफिट डाउन है। तो नंबर ड्यूरिंग द मार्केट है किसके? तो दोस्तों चेम बॉन्ड या कैम बॉन्ड, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें, कैम बॉन्ड केमिकल्स। आज के दिन मैं आपको नाम एक बार और दिखा दूं, कई लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, है ना। चेम बॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं चेम बॉन्ड केमिकल्स फ्लैट। जैसे रिजल्ट आए, रिजल्ट आने से पहले यहाँ पर क्या देखने को मिला? तो एक स्पाइक लगा और उसके बाद गिरावट। चेम बॉन्ड केमिकल्स 6 मंथ में देखेंगे तो कोई हमको अभी चार्ट देखने को यूँ नहीं मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस एक्चुअल इसकी बेहतरीन रही है चेम बॉन्ड केमिकल्स की। अगर हम यहाँ देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो प्रमोटर्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छे उसमें देखने को मिल रहा है ना। बाकी FI हल्का फुल्का DI बाकी पब्लिक के पास। तो दोस्तों ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।